नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही बताएं, गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्होंने बचाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी। पहले दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और 15 पैसे गांव तक पहुंचता था। कांग्रेसियों को लगा था कि इन्हें लूट का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब लूट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो ये मुझे गाली देते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश में 2 विचारधारा की लड़ाई। हमारी सरकार आने पर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कानूनी एमएसपी देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, क्योंकि सेना भी इसे नहीं चाहती है। मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे का माफ कर दिया, लेकिन वो किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। स्विगी ने पानी पर शुरू की फूड डिलीवरी सर्विस। श्रीनगर की डल लेक पर हाउस बोट्स तक शिकारा से खाना पहुंचाएंगे डिलीवरी पार्टनर्स। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमने धारणा बदली। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है। पूर्वोत्तर ने दुनिया को दिखाया है कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक। भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे। मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी जी की भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि राहुल गांधी एक बेसब्र व्यक्ति हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना असम की राजनीति के बारे में जानकारी लिए बयानबाजी की। शर्मा ने कहा कि असम कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को जानकारी देने की कोशिश की होगी, लेकिन राहुल गांधी में सब्र नहीं है। जबकि किसी राज्य की संस्कृति, वहाँ के मुद्दों और भूगोल को समझने में काफी समय देना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी संख्या में असम कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी राज्य की संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं और वो इसके बारे में पढ़ते या सहयोगियों से चर्चा भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा, शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। ईडी ने कानून का पालन किया। उसके हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान। हाईकोर्ट ने कहा, ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, धमकी ना दे, महाकाल का भक्त हूँ मैं। या तो महाकाल के आगे झुकता हूँ या जनता जनार्दन के सामने। अब तक जो विकास के कार्य किए हैं वो तो फुलझड़ी है। अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी भारत को नए मुकाम पर ले जाना है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे, वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अब इंडी गठबंधन बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रोकना है, बल्कि उन्हें देश के विकास को रोकना है। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। 3री मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा। 100 एलईडी स्क्रीन से अयोध्या में होंगे प्रसारण। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की 3री मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहाँ किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेंगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।